नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बनी ब्रिलियंस में। मैं आपका साथी विवेक शर्मा। जैसे आपको पता है कि एडवांस मैथ की क्लासेस हमने शुरू की हैं और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके जो बेसिक चीजें उसके बारे में। तो आइए पिछली क्लास से जो अगला टॉपिक है जो जहां से छूटा था ट्रिग्नोमेट्री का, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 90 डिग्रीज फॉर्मूलास और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो आइए एक बार फिर से उसका रिव्यू देखते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का। ये उस दिन पढ़ा था हमने सारा का सारा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। इसमें जो दो फॉर्मूले हैं एक्स्ट्रा वो हमसे छूट गए थे। तो आइए यहां पे आगे डिस्कस करते हैं उनको। तो पहले यहां पे वही पोजीशन लिख लेंगे हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cosecant थीटा, secant थीटा एंड देन cot थीटा। ये आपको पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में मैंने आपको कहा था साइन के नीचे सीधा कोसिकेंट है तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, कोसिकेंट के ऊपर साइन है तो इसका रेसिप्रोकल, देन ये इसका और ये इसका, ये इसका और ये इसका। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले आपको करा दिए गए थे। इसमें दो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि tan और कोड का दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा होते हैं यहाँ पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाले रेसिप्रोकल्स में, तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा जो होता है इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू, एक तो tan का फॉर्मूला आपको मैंने वैसे भी बताया था, रेसिप्रोकल का करें हम, tan थीटा इज इक्वल टू, tan किसका रेसिप्रोकल है नीचे, cot, tan का रेसिप्रोकल cot, तो 1 cot होगा, cot थीटा। अगर मैं cot की बात करूं, cot थीटा इज इक्वल टू, cot के ऊपर tan है तो ये आएगा 1/tan थीटा। tan का फॉर्मूला 1/cot, cot का फॉर्मूला 1/tan। इसके अलावा भी tan का और cot का एक और फॉर्मूला होता है जो कि बड़ी ज्यादा बार इसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला यहाँ पे ये भी होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपको याद रखना है कि tan थीटा की जो वैल्यू है ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा होती है। और दूसरी नंबर पे बात करूं मैं cot थीटा की, cot थीटा इज इक्वल टू, कोट जो होगा, देखो भाई tan आया साइन अपॉन cos, तो कोट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका भी यहां पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। cos चला जाएगा ऊपर, साइन आ जाएगा नीचे, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये tan और cot के 1/cot और 1/tan के अलावा भी tan और cot के दो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा बार पूछे जाने वाले फॉर्मूले हैं ये। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot के केस में cos ऊपर जाएगा, साइन नीचे आएगा। तो आपके पास दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं जो रेसिप्रोकल में पिछली क्लास में बच गए थे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। तो आइए आगे एक और आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगली जो आइडेंटिटीज रहेगी वो रहेगी स्क्वायर आइडेंटिटीज। स्क्वायर आइडेंटिटीज, स्क्वायर मतलब जो पावर में 2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर आइडेंटिटीज सिर्फ 3 है और तीनों की तीनों आसान है, याद करने में आसान है। मैंने आपको 90 डिग्री आइडेंटिटीज में एक मैप बनाया था, किसका रिलेशन किसके साथ होता है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में भी मैंने आपको बताया किसका रिलेशन किसके साथ होता है, रेसिप्रोकल जो उसके नीचे आता है। अब ये स्क्वेयरिंग फॉर्मूलाज हैं, स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं, इसमें भी मैं आपको एक मैप बनाऊंगा जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे पहले सबसे पहले जो इनकी पोजीशन हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, दूसरे नंबर पे आएगा कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे आएगा tan थीटा, यहां पे आएगा कोसिकेंट थीटा, यहां पे आएगा
सीकेंट थीटा और यहां पे आएगा कॉट थीटा। ये पोजीशन आपको अभी तक मेरे को लगता है कि याद हो गई होंगी। फिक्स्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पोजीशन है आपको याद होनी चाहिए। स्क्वेयरिंग आइडेंटिटीज मैं आपको याद रख फॉर्मूले में लिखवाता हूं अभी। स्क्वेयरिंग आइडेंटिटीज में आपको याद रखना है इसका रिलेशन किसके साथ होता है। जैसे 90 डिग्रीज में बताया था, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज में मैंने बताया था। तो स्क्वेयरिंग आइडेंटिटीज में मैंने यहां पे देखेंगे हम 90 डिग्रीज की तरह ही है। साइन का रिलेशन कॉस के साथ और कॉस का साइन के साथ, ये दोनों सगे भाई बहन होते हैं, याद रखेंगे। साइन और कोस एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो 90 डिग्रीज रहे चाहे वो स्क्वेयरिंग फॉर्मूलाज रहे। हाँ, यहां पे अब tan का रिलेशन देखेंगे भाई। tan का रिलेशन 90 डिग्रीज फॉर्मूले में कोट के साथ आया था, कोट के साथ आया था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा। tan का रिलेशन सीधा किसके साथ आ जाता है, क्रॉस मारता है। यहां पे ये इसके साथ थक गया था रिलेशन करता करता कोट के साथ, तो tan ने किसके साथ रिलेशन बना लिया, सीकेंट के साथ। स्क्वेयरिंग फॉर्मूलाज में tan का रिलेशन सीधा सीकेंट के साथ होगा। और यहां पे बाकी कौन बचे, अब दो ही बचे, तो ये इनको कोई जोड़ा नहीं मिलेगा, तो ये आपस में ही रिलेशन बनाएंगे। कोसिकेंट का रिलेशन कोट के साथ, कोट का रिलेशन इसका एक ही फॉर्मूला होता है, इसीलिए सीधा आप याद रखेंगे। साइन कोस का रिलेशन होता है यहां पे, tan का सीकेंट के साथ होता है और कोसिकेंट का सीधा कोट के साथ होता है। तीन हमारे पास स्क्वेयरिंग आइडेंटिटीज हैं, वो हम करने जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे, पर उससे पहले आपको ये मैप बनाना पड़ेगा। साइन का कोस के साथ, tan का सीधा यहां पे सीकेंट के साथ होता है और कोसिकेंट का सीधा कोट के साथ होता है। तो पहली आइडेंटिटीज वो सबसे आसान सी एक आइडेंटिटीज है, सबको पता होगा। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और इसी फॉर्मूले से आप आगे भी कई सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। कई बार आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है, तो देखो यहां भाई ये पहला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर मैं मान लो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, तो क्या आएगा, इधर देखेंगे भाई, साइन स्क्वायर यहां पे रहा, ये 1 तो इधर ही था, ये प्लस का कोस स्क्वायर है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वैसे ही सिमिलरली मैं यहां से अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही ये 1 तो यहां का है, ये साइन जाएगा परे, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप दोनों वैल्यू ये निकाल सकते हैं। तो साइंस मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बस, यही इसी फॉर्मूले से ये भी निकला है। साइन की वैल्यू आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये 1 है, कोस उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कोस की निकालनी होगी तो साइन चला जाएगा उधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। आइए अगली आइडेंटिटीज देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटीज जो है, साइन और कोस का तो फॉर्मूला एक ही होता है, ये हो गया। साइन का रिलेशन किसके साथ था, कोस के साथ, तो दोनों का रिलेशन था इकट्ठा। अब आगे देखते हैं tan वाला। tan में जो फॉर्मूला आता है स्क्वेयरिंग में वो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसके साथ आएगा भाई, रिलेशन मैंने सीकेंट के साथ बनाया है। और देखो भाई, ये देखो स्क्वेयरिंग फॉर्मूला है, तो मतलब सबके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटीज है, ये भी एक आइडेंटिटीज है। सेकंड नंबर पे फॉर्मूला ये आएगा आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटीज रहेगी। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी रहेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और बाकी लास्ट जो हमारे पास आइडेंटिटीज है वो अगले पेज में लिखता हूं मैं। कोट का रिलेशन इसके साथ किसके साथ बना था, पिछले पेज में देखेंगे। यहां पे कोट का रिलेशन कोसिकेंट के साथ है, तो इन दोनों का ही रिलेशन बनने वाला है। तीसरे नंबर पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है
वही सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके साथ बना था, कोसिकेंट के साथ। कॉट का रिलेशन किसके साथ बना था, कोसिकेंट के साथ, इसीलिए मैंने लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज जो कि स्क्वायरिंग फॉर्म में हैं, वो हमारे पास ये रहेंगी। मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। स्क्वायरिंग आइडेंटिटीज में साइन और कोस का रिलेशन रहता है, टेन और सीकेंट का रिलेशन रहता है, और कोसिकेंट एंड कोट का रिलेशन रहता है। ये जो रिलेशन है, इससे आपको आइडेंटिटीज याद करने में आसानी रहेगी। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको ये तीनों आइडेंटिटीज लिख के बताता हूं। पहली आइडेंटिटी हमने लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी लिखी हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी सॉरी सेकंड लिखी थी ये, और तीसरी लिखी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीनों की तीनों स्क्वेयरिंग आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी है और काफी आसान है। स्क्वेयरिंग आइडेंटिटीज आपके पास, हमारे पास 3 ही हैं। तो बाकी जो आइडेंटिटीज हैं और बाकी जो क्वेश्चन आगे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चन रहेंगे, बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बाकी जो आइडेंटिटीज छूट रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक का ही आगे एक टॉपिक लेकर, क्वेश्चन लेकर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तो तब तक के लिए इजाजत दें। हमारे YouTube चैनल बनी बिलियनर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।